हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू रक्षा सेज। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले जो रिएक्शन है इसमें कई लोगों के बारे में बात करेंगे। दिदिया जी के बारे में भी कर लेंगे और श्रृंगार माता के बारे में भी कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा हम लपुआ की बात भी कर लेंगे और भाई लप्पी तो आती ही है मुफ्त में साथ में, तो उनकी भी बात कर लेंगे। सबसे पहले हम करते हैं दीदी के बारे में। तो कुछ टाइम से ना न्यूज़ आ रही थी सोशल मीडिया पर, बहुत सारे रिएक्शन चैनल वाले इस बारे में बात कर रहे थे कि जो दीदियां हैं उन्होंने सेटलमेंट के सेटलमेंट करने के लिए जो उन्होंने केस किया है भैया के ऊपर, जो भी सोशल मीडिया में उनके साथ हुआ था, तो उन्होंने केस किया था, उसको वापस लेने के लिए उन्होंने भारी भरकम अमाउंट की डिमांड की है, जो भैया उन्हें देने के लिए रेडी हो गए हैं और दे दाके वो इस केस से छुटकारा पाने वाले हैं। तो ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा चल रही थी। तो जितने भी रिएक्शन चैनल वाले हैं ये वाले बारे में बात कर रहे थे, तो मुझे लगा कि उनको किसी ने बताया होगा इंस्टा पर, क्योंकि ऐसा होता है। जो आसपास के लोग होते हैं या जो जानते हैं इन लोगों के बारे में, तो वो रिएक्शन चैनल वालों को ऐसे कुछ चीज़ें आकर बताते हैं, प्रूफ्स वगैरह दे देते हैं। कुछ रिएक्शन चैनल्स वाले उसको लाते हैं यूट्यूब पर और कुछ नहीं लाते हैं। वो अपनी अपनी मन की बात है कि वो लाना चाहते हैं या नहीं लाना चाहते हैं। तो पहले तो मैं बता दूं कि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं आया था, लेकिन सारे रिएक्शन चैनल वाले इस बारे में बात कर रहे थे। फिर भी मैंने उसे इग्नोर करने की कोशिश की, क्योंकि मैं नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था। प्लस मुझे लग रहा था कि यार ये सोशल मीडिया पर है नहीं तो क्यों बात करें। लेकिन फिर मुझे मेरी ऑडियंस के कमेंट्स आने भी स्टार्ट हुए कि दीदी सब लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, आप लोग भी आप भी बताइए। तो मैंने जिस हिसाब से मैं सुन रही थी रिएक्शन चैनल पर, क्योंकि किसी ना किसी प्रकार से ये सोशल मीडिया पर आ चुका था, यूट्यूब पर ये आ चुका था, तो भले ही वो किसी की भी थ्रू आया हो लेकिन आ चुका था, तो हमने उस पर बात की। हमने किसी भी चीज़ पर मोहर नहीं लगाई थी। ये हम उस वीडियो में भी मैंने ऐसा नहीं कहा कि श्योर है या कुछ है, सिर्फ बातें चल रही हैं मैंने बोला। तो उसके तुरंत ही बाद दीदी की एक कम्युनिटी आती है, जहां पर दीदी कहती हैं कि भाई ऐसा कोई भी सेटलमेंट नहीं हुआ है, जो भी बातें हो रही हैं अगर आप लोग कर रहे हो तो प्रूफ के साथ करो, अगर आपके पास प्रूफ नहीं है तो इस मामले से आप दूर हट जाओ। और जो मेरे साथ मेरी इज्जत के साथ हुआ है उसके लिए अगर आप मुझे मेरे पूरी उम्र भी पैसे देते हो तो भी उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। ये वाली बात मुझे दीदी की बहुत बहुत सही लगी। अगर वाकई में यही चीज़ है कि सेटलमेंट नहीं हुआ है और दीदी के विचार अगर ऐसे ही हैं जैसा कि उन्होंने कम्युनिटी पर बोला, तो इस चीज़ के लिए मैं दीदी के साथ खड़ी हूँ। अब ये मत बोलना आप लोग कि मैंने दीदी का पक्ष ले लिया या मैं दीदी की साइड मतलब मैं उन्हें सपोर्ट करती हूँ, ना, बिल्कुल नहीं। दीदी ने जो किया है वो बहुत गलत है, बहुत ही ज़्यादा गलत है। लेकिन अपनी इज्जत के लिए खड़ा होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि देखो यहाँ पर इन्वॉल्व अकेले वो नहीं थी, साथ में दूसरा बंदा भी इन्वॉल्व था। लेकिन दूसरे बंदे ने आकर इनको विलन बना दिया, इनकी मतलब ऐसे इमेज पोर्ट्रे कर दी कि जैसे वो तो कुछ चाहता ही नहीं था, केवल वही चाहती थी, वो तो इनसे जबरदस्ती सब कुछ करा रही थी, मतलब वशीकरण और ये सब करके। और होता भी है यार, लड़कियों को ज्यादा कुछ झेलना पड़ता है और वही हो रहा है उनके साथ। ये तो बेशर्मों की तरह और भी लोगों को घसीटता रहा सोशल मीडिया पर। तो इज्जत एक ऐसी चीज़ है यार, किसी के लिए भी होनी चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। इज्जत की बात पर जब आए तो इसी तरीके से स्टैंड लेना चाहिए। भाई किसी की अगर इज्जत आपने नीलाम की है तो आप उसको 7 जन्म भी पैसे दे दोगे ना, तो भी उसकी इज्जत वापस जो हो गया वो हो गया। तो वो चीज़ मुझे ठीक लगती है दीदी की। लेकिन दीदिया 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 से बहुत सारे चैनल्स ये सवाल कर रहे थे कि जो आपने लाइव में जाकर धमकी दी है वो आप थे या फिर कोई आपके नाम पर ये चीजें कर रहा था। ये सवाल जब दीदी से किया जा रहा था तब दीदी के मुंह से एक चू नहीं निकली। क्यों नहीं निकली दीदी? वैसे तो आप सबके चैनल्स पर नजर रखते हो, जैसे ही ये सेटलमेंट की खबरें आने लगी आपने छोटे बड़े सब चैनलों को देख लिया कि कहां कहां ये बातें हो रही हैं और आपने तुरंत कम्युनिटी छाप दी। तो आप तो कितनी बड़ी वाली हो ना, सबको ही जानता है। आप जब दूसरों के चैनल के कमेंट सेक्शन तक पर नजर रख सकते हो, तो रिएक्शन चैनल की तो एक एक गतिविधि पर आपकी नजर होती है। तभी तो आपको पता चला कि सेटलमेंट की बातें कर रहे हैं छोटे छोटे तुच्छ चैनल वाले ना, हम लोग तो सब तुच्छ हैं। तो जब आपने ये सब ध्यान दे दिया तो क्या आप वो बातें नहीं ध्यान दे पाई जो आप पर इतने सारे सवाल उठाए जा रहे थे कि क्या आपने धमकी दी है, क्या आप ही थी वो? तो क्या आपको क्लियर करना नहीं बनता था ये चीज? या फिर आप सोच रही थी कि मैं क्लियर नहीं करूंगी तो लोगों में डर बना रहेगा या लोग डर जाएंगे? क्या सोच रही थी आप? कोई और भी अगर आपके नाम पर कर रहा है तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि आप एक कम्युनिटी डाल दो कि भाई मैंने तो ऐसा कोई धमकी नहीं दी है, और अगर मेरे नाम पर कोई और दे रहा है, मेरी फोटो का इस्तेमाल कर रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है, मत करिए आप। मगर आपने इस पर कोई सफाई नहीं दी, तो क्या हम इसका मतलब ये समझ लें कि धमकी देने वाली आप ही थी? भाई यही समझना पड़ेगा ना हमको, क्योंकि आपने सभी चीजों की क्लैरिफिकेशन दे दी। सेटलमेंट के लिए तो आप तुरंत कूद कर आ गई कम्युनिटी छापने।
लेकिन आपने वो कम्युनिटी नहीं छापी जहां आपने एक भी शब्द ये इस बारे में बोला हो कि धमकी मैंने चैनल उड़ाने की नहीं दी है, या आपने कहा हो कि किसी और ने दी है मेरा नाम यूज करके, मेरी फोटोज इस्तेमाल करके। आपने इस क्लियरिटी नहीं, आपने इस बारे में बात नहीं की है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप ही थे इसके पीछे। यही समझना चाहिए ना हमको, और क्या समझ सकते हैं फिर हम, क्योंकि आप हर चीज के लिए तो दौड़ कूद के आ जाते हो, लेकिन जिन चीजों के लिए आपको दौड़ के कूद के आना चाहिए, आपको जवाब देना चाहिए, वो तो आप नहीं देते हो। सेटलमेंट के लिए आप आ गए, लेकिन इतने दिनों से जनता पूछ रही है कि आपके साइड की स्टोरी क्या है, और आप बोलते भी थे ना, या तो आप कह देते कि मैं इस बारे में कभी बात करूंगी ही नहीं, लेकिन आप शुरू से बोल रहे थे कि मैं बात करूंगी, मेरे साइड की स्टोरी भी मैं लाऊंगी। आपका भैया बोलता था वो दीदी बताएगी, तो दीदी अभी तक क्यों नहीं लेकर आई कोई स्टोरी, दीदी ने क्यों ऑडियंस को नहीं बताया? और जो लोग ये बोलने वाले हैं, कमेंट आते हैं मुझे लोगों के कि वो क्यों आए, वो क्यों माफी मांगे, क्यों बताए, बिल्कुल आएगी वो, और उसको बताना चाहिए, बिल्कुल उसे आना चाहिए। वो आएगी बोलना तो गलत बात है, वो नहीं आएगी मुझे जहां तक लगता है, लेकिन उसका ये बनता है कि उसे आना चाहिए, अपने साइड की स्टोरी रखनी चाहिए, क्योंकि वो हर एक चीज सोशल मीडिया पर लाती थी ना। अभी तक वो अपनी लाइफ की एक एक चीज लाकर सोशल मीडिया पर रख रही थी और इमोशनली अटैच करवा रही थी ना ऑडियंस को, और ऑडियंस से बोलती थी कि आप लोग प्यार बनाए रखिए। आज भी बोलती है कि आपको दोबारा से मुझे प्यार करना होगा। तो किस बिहाफ पर आप ऑडियंस से उम्मीद लगाते हो जब आप ऑडियंस को अपने साइड की स्टोरी ही नहीं बताते हो? इतना कुछ हो जाने के बाद क्या ऑडियंस को का हक नहीं बनता कि वो आपके साइड की स्टोरी सुने? हमने आपकी पिछली स्टोरी तो इतनी सारी सुनी है, इतना कुछ आप सुनाकर चले जाते थे और सब पर विश्वास करती थी ऑडियंस। तो अब अगर ऑडियंस का विश्वास टूटा है तो क्यों ना वो आपसे सवाल करे, और क्यों आपको अपने साइड की स्टोरी नहीं लानी चाहिए? जो कुछ आ जाते हैं यार, उसे जीने दो, उसे जीने दो। भाई कौन उसको जीने से रोक रहा है? हम लोग तो वही बात कर रहे हैं ना जो सोशल मीडिया पर है, जो हो रही है, जो चल रही है। इससे पहले वही आती थी, बोलकर चली जाती थी, हम लोग सुनते थे, हम लोग मान लेते थे। तेरे पति में है क्या, ये क्या, मैं झुककर माफी मांगूंगी, नाक रगड़ कर माफी मांगूंगी, मैं मूंछ मुड़वा दूंगा, सबको बद्दुआएं दे दूंगी, ये सब इनकी फैमिली से ही आता था ना। तो अब अगर ऑडियंस ये उम्मीद लगा रही है कि हमें इनके साइड की स्टोरी मालूम होनी चाहिए, अगर भैया जो कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि नहीं लानी चाहिए, तो भैया आप मत सुनना, हमें तो सुनना है। हम तो सुनना चाहते हैं उनकी साइड की स्टोरी, क्योंकि हमने इतना कुछ सुना है, तो हमारा हक बनता है कि हम ये भी सुने। तो जिसको नहीं सुनना है वो इग्नोर करना भाई, जिसको सुनना है, जो चाहता है, वो मांग रहा है स्टोरी, और वो मांग रहा है कि आप अपने साइड का पक्ष रखो। और आप अपने साइड का क्या पक्ष इसलिए नहीं रख रहे हो क्योंकि गलती थी आपकी, तब तो यही वाली बातें माननी चाहिए ना हम लोगों को, क्योंकि चीजों पर आप कम्युनिटी छापते हो, आप मतलब जहां आपको अपने आप को डिफेंड करना होता है वहां आप डिफेंड करने आ जाते हो, जहां नहीं करना होता आप नहीं करते हो, और उन्हीं सब सिनेरियो का आप यूज करते हो अपने टाइटल थंबनेल वगैरह में। मतलब आप टाइटल थंबनेल में ऐसी ऐसी चीजें डालते हो कि लोगों को लगे कि हाँ अंदर कुछ बताने वाली है दीदी, लेकिन दीदी बताती ही नहीं है कुछ। क्या है दीदी ये सब? और सेटलमेंट पर जो आपने कम्युनिटी छापी है, तो उन्हीं वीडियोस में ये वाली बातें भी की गई हैं कि आपकी किसी जो है विदेशी बाबू हैं कोई, जिनसे आपकी शादी होने जा रही है 31 दिसंबर को, या कुछ लोग बोल रहे हैं फरवरी में होने वाली है, चोरी चुपे होने वाली है। इस पर भी आपने कोई सफाई नहीं दी, तो क्या इसको भी हम लोग सच मान लें? इस न्यूज को भी हम लोग सच कंसिडर कर लें? क्योंकि आपने सिर्फ सेटलमेंट के नाम पर आकर चीजें क्लियर की हैं और किसी बारे में आपने चीजें क्लियर नहीं करी हैं। तो ये कुछ सवाल हैं जो रिएक्शन चैनल्स आपसे लगातार पूछते हैं, आपसे मांग की जाती है, और इन्हीं सवालों से आप डरते हो, इसलिए आप जाकर रिएक्शन चैनल वालों को धमकियां देते हो कि इसका चैनल डिलीट करवा दूंगी, इसका ये करवा दूंगी, उसका वो करवा दूंगी। धमकी दो और बस हट जाओ, यही तो आपका काम रहा है, धमकी देना बद्दुआ देना, धमकी देना बद्दुआ देना। खैर ये तो थी दीदी जी की बातें, कुछ बातें अब हम कर लेते हैं श्रृंगार माता के बारे में भी। हेलो गाइस, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है गाइस। तो माता जी बोल रही थी अपने इस वाले वीडियो में कि नहीं है इनके पापा, ये सब वो पूरी फालतू की स्टोरी ये लोग बहुत ज्यादा सुनाते हैं, बिल्डअप बहुत ज्यादा करते हैं। मेनली इनको लेकर ऐसी खबरें आ रही हैं कि ये लोग स्ट्राइक देने का बना चुके हैं मन, और बहुत सारे चैनल्स को सुनने में आया है कि दी भी गई है स्ट्राइक। अब देखो स्ट्राइक देना उनका अधिकार भी बनता है, अगर आप किसी का क्लिप और वीडियोस वगैरह यूज करते हो तो स्ट्राइक देना उनके अधिकार में क्षेत्र में आ जाता है, और वो बिल्कुल दे सकते हैं। हाँ ये जरूर मैं कहूंगी कि स्ट्राइक देने से पहले आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो उनके मेल पर, या फिर उनके कमेंट सेक्शन में उनको बोल सकते हो कि भाई आप ये वीडियो डिलीट कर लो, वरना मैं आपको स्ट्राइक देने वाला हूँ। मानती हूँ मैं कि इन्होंने बहुत, इनके जो वीडियोस हैं वो बहुत सारे चैनल्स ने यूज किए होंगे, और सबको मेल करना, सबको ये करना पॉसिबल नहीं होता है। तो एक वीडियो आप रिलीज कर सकते हो जहां आप ये चीज बोल सको, क्योंकि माता जी ने साथ के साथ ये भी बोला है कि हम किसी के पेट पर लात नहीं मारते, ये एक अच्छी बात है। तो आपने जो अपने वीडियो में बोला, इस चीज को मैं थोड़ा ठीक समझती हूँ कि आपने चीजें क्लियर की हैं कि लोग जो वीडियो यूज कर रहे हैं और ये सब कर रहे हैं वो गलत है, और मेहनत से बनाते हैं, और ये वाली बात मुझे समझ में नहीं आई। भाई आप कौन सी मेहनत, कैसी मेहनत, क्या करते हो आप लोग? बकवासी तो करते हो आकर सोशल मीडिया पर, क्या मेहनत है इसमें?
आप लोगों के वीडियोस में ऐसा क्या होता है जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, पता नहीं मुझे। और दूसरी बात ये कि मेहनत में भी हाँ पैसे ज़रूर लगते हैं, क्योंकि एडिटर वगैरह सब दूसरा काम करता है, वीडियो भी रिकॉर्ड कोई और करता है कैमरा पकड़कर, आपको सिर्फ बोलना है थोड़ी देर के लिए। लेकिन हाँ ये है कि कंटेंट आपका है, कोई और उसको यूज़ कर रहा है तो वो चीज़ें गलत हैं, वो ठीक है, होता है। लेकिन भाई माता जी हो चाहे इनके पुत्र जी हो, दोनों को बड़ी कष्ट हो जाता है यार। पैनल वगैरह डिस्कशन जो चलते हैं उनसे बड़ा कष्ट सा हो जाता है इन लोगों को, कि लोग बातें करता है और लोग ये करता है, हमारे परिवार का बात करता है ये लोग। तो भाई करते हैं, आप लोग सोशल मीडिया पर आते हो, चीज़ें करते हो तो करते हैं। अब भाई मैं पैनल डिस्कशन नहीं बैठालती हूँ, एक दो बार मैंने कोशिश की है, कुछ बात करने जाओ कुछ की कुछ होती है, जो सोशल मीडिया पर अवेलेबल नहीं है चीज़ें उस पर भी बात होती है, तो वो मुझे ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, इसलिए मैंने बंद कर दिया पैनल बैठाना। एक से दो मैंने लाइव किए थे जिनको मैं अब डिलीट कर चुकी हूँ, क्योंकि मुझे वो वर्थ इट लगे नहीं थे। दूसरे के चैनल पर मैं कभी कभार अगर मुझे इन्विटेशन आता है तो मैं चली जाती हूँ, थोड़ी बहुत देर के लिए मैं वहां पर अपना ओपिनियन शेयर जरूर कर देती हूँ। लेकिन बहुत ज्यादा मैं पैनल डिस्कशन का पार्ट बनना, मुझे मतलब पर्सनली मुझे पसंद नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि कोई और करता है तो वो गलत है। भाई सोशल मीडिया पर जो है, अगर कोई बात करना चाहता है उसके ऊपर तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर कोई चीजें जो सोशल मीडिया पर नहीं है उसकी भी चर्चा कोई बैठकर कर रहा है तो वो गलत बात है। और भैया जी आजकल एक और नया चैनल पकड़ लिए हैं जिनकी काफी ज्यादा तारीफ करते हैं, रिएक्शन चैनल है वो। दीदी हैं वो 10-12 साल 14 साल बड़ी हैं, ऐसा उनका कहना है। भाई दूसरी वाली दीदी भी 10-12 साल ऐसे तो थी ना आपसे बड़ी, जिनके साथ आप इलू इलू कर रहे थे। तो बार बार ये सफाइयां मत दिया करो, उम्र का गैप और ये सब बताने की जरूरत नहीं है हम लोगों को। आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हो, उसकी सफाई मत दो। तो ये आजकल एक नए चैनल के प्रमोटर बने हुए हैं, रात रात में उन चैनल्स को प्रमोट किया जाता है। उन चैनल्स पर जो है लपिया जी हैं उनकी तारीफ की जाती है, इनकी फैमिली को बैठाला जाता है पैनल डिस्कशन में। तो इनको थोड़ा सा सम्मान मिल रहा है ना कहीं से, इनको वैसे तो सम्मान कहीं से मिलता नहीं है, तो एक जगह से थोड़ा सा सम्मान मिल रहा है, तो आजकल उधर सपोर्ट बनाए हुए हैं। और मे भी इन्होंने एक स्पोक पर्सन नया तैयार किया है, क्योंकि एक स्पोक पर्सन के साथ इनका थोड़ा सा हो गया है, मनमुटाव हो गया है, उनके वजह से वो भी एक्सपोज हो गई थी और ये भी एक्सपोज हो गए थे। तो अब इन्होंने एक नया चीज़ें स्टार्ट कर दी हैं। तो ये चीज़ें हैं, मतलब एक पैनल डिस्कशन आपको बुरा लगता है, वहीं दूसरा पैनल आपको सही लगता है। क्यों? क्योंकि उस पैनल पर आपकी असलियत बताई जाती है और इस पैनल पर आपकी चटुकारिता की जाती है। यही बात है, मुझे तो यही समझ में आता है। और इनको लगता है कि कोई अगर सामने वाला बात करे ना तो बहुत स्वीट, मतलब अगर इनके बारे में बात की जाए तो भिगो भिगो कर, मतलब ना इज्जत में लपेट कर इनकी बेइज्जती की जाए, ऐसा ये चाहते हैं। मतलब बहुत स्वीट स्वीट शब्दों में बात की जाए। जैसे हम लोग बोलते हैं तो अग्रेसिव हो के बोलते हैं, अग्रेशन होता है हमारी बातों में, और कुछ लोगों की बातों में अग्रेशन नहीं होता ना, वो लोग बहुत स्वीटली चीजें बोल जाते हैं, जिनको हम लोग मीठी छुरी भी बोलते हैं। तो इनको ऐसे रिएक्शन चैनल्स अच्छे लगते हैं, तो इसलिए ये उन जैसे रिएक्शन चैनल्स की हमेशा तारीफ करते हैं। तो अभी भैया जी का ये चल रहा है स्ट्राइक और ये सब, मतलब अंदर अंदर सबको ही ये चीजें खेल रहा है कि भाई इसका उड़ा दो, उसका उड़ा दो, भला कर दो, ढिमाका कर दो, तो मतलब हम लोगों के बारे में बोलने वाले थोड़े मुंह कम हो जाएं। इसकी सफाइयां ये लोग आकर नहीं देंगे कभी भी कि भाई हमने ऐसा किया नहीं किया। एक दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर ये लोग चीजें करते हैं। बात करते हैं लपिया भाभी जी की, तो वो भी कभी कभी अपने पतिदेव को याद कर लेती हैं। उनका तो वही चल रहा है, सिंदूर बिंदी टिकली लिपस्टिक, और फिर जो है हरकतें इनकी ऐसी चलती हैं। और फिर अगर आकर इनको थोड़ा बहुत कोई ट्रोल कर दे तो इनकी ऑडियंस आ जाती है कि वो डिस्प्रेशन में है, वो डिस्प्रेशन में। भाई आपको कहाँ से लगता है कि वो डिस्प्रेशन में है? हैं इतनी बत्ती सी फाड़ती है वो पूरे स्क्रिप्ट में है, वो डिस्प्रेशन में नहीं है। स्क्रिप्ट चल रही है वहां पर, डेली सोप चल रहा है ये, और उसको जो है प्रोड्यूस करने वाले और उसको डायरेक्ट करने वाले कोई और नहीं है, हमारे लपुआ जी हैं। वो डायरेक्टर भी वही हैं, प्रोड्यूसर भी वही हैं और स्क्रिप्ट राइटर भी वही हैं। तभी थोड़ा से ज़्यादा फ्लॉज हो जाते हैं इनकी स्क्रिप्ट में, और ऑडियंस जो है पकड़ लेती है इनकी हरकतें, और रिएक्शन चैनल वाले इनकी हरकतों को पकड़ लेते हैं। इसलिए पकड़ लेते हैं क्योंकि ये अभी कच्चे खिलाड़ी हैं स्क्रिप्ट के मामले में। इनको एक अच्छा स्क्रिप्ट राइटर हायर करने की ज़रूरत है, जो थोड़ी कायदे की स्क्रिप्ट लिखे कि बाद में उन्हें कुछ जो वीडियोस और लाइव्स हैं वो डिलीट ना करने पड़े, और लोग जो है इनकी हरकतों को पकड़कर इन पर जो है रिएक्शन देना ना स्टार्ट कर दें। तो इसके लिए इनको एक अच्छा स्क्रिप्ट राइटर हायर करना होगा, जो थोड़े बहुत पैसों में नहीं आएगा, अच्छे खासे पैसों में आएगा। और फिर वो जो रेंज रोवर 130 है ना, उसके लिए थोड़ी सी डिले हो जाएगा। इसलिए अभी ये लोग इस तरीके के काम नहीं करेंगे। ये लोग पूरा मुद्दा देंगे कि भाई रिएक्शन चैनल वालों धो, तुम लोग आकर हम लोगों को धोकर और जाओ, अच्छे से चले जाओ। तो ये चीजें हैं, ये चीजें मुझे इंक्लूड करनी थी इस रिएक्शन में। बाकी जो और भी आगे कुछ होता है तो हम बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले रिएक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय।